नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे कवर्धा का एक बड़ा खुलासा। पुलिस की तरफ से होम थिएटर ब्लास्ट मामले को लेकर एक खुलासा। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में ये तमाम बड़े तथ्य पाए हैं कि दुल्हन के प्रेमी ने विस्फोट की साजिश रची थी। 1.5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इस पूरी वारदात को अंजाम देने में दिया गया। साथ ही साथ शादीशुदा आरोपी है, 2 बच्चों का पिता है आरोपी। एमपी के बालाघाट का रहने वाला प्रेमी, जिसने प्रेमिका को दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहा था और जैसे ही उसकी शादी कहीं तय हुई, इसकी शादी का दिन जैसे ही आया, उसने होम थिएटर विस्फोट को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से हुई। होम थिएटर ब्लास्ट के मामले में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ा खुलासा किया गया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। एक मीटिंग के लिए मैं बालाघाट गया और वहीं से फिर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने पर बहुत सारी चीजों से पूछताछ किए जाने पर इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि लोगों से पूछताछ करने पर, मौके का मुआयना करने बाद में, कि जो उसके घर में एक साउंड सिस्टम या होम थिएटर छोटा सा जो बोलते हैं सोनी कंपनी का था, वो गिफ्ट के स्वरूप में आया हो था। उसको जो दूल्हा था, जिसकी दिनांक 21 तारीख की शादी हुई थी और 1 तारीख का रिसेप्शन हुआ था और उसको फिट किया जा रहा था, तो उसको फिट करने के दौरान 3 तारीख को ही अचानक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट पर वहाँ जो मौके पर जो उस कमरे के अंदर थे सभी को ज्योति आई। उस ब्लास्ट के कारण से काफी काला काला सा धुआं निकला। लोगों ने भी उसको बोला कि उसमें बारूद जैसे गंध आ रहे हैं करके, और जब हम लोग भी मौके पर पहुंचे तो बारूद की हल्की सी गंध आ रही थी। इसके कारण से उसका पूरा जो घर था, घर के 3 दीवार पूरा। तो पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तथ्य आज मीडिया के सामने रखे गए, लेकिन निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाला मामला। दुल्हन के प्रेमी ने विस्फोट की साजिश रची। करीब 1.5 किलो विस्फोटक का इसने इस्तेमाल किया। प्रेमिका की शादी से खफा था और इसी को लेकर इस पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ कवर्धा से लाइव जुड़ रहे हैं, कमरों कर लेते हैं। मनीष, कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मुख्य यही कि आरोपी शादीशुदा था और ऐसी सनक के प्रेमिका को दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहता था। अन्य क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया है, उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं कि उसका दुल्हन और आरोपी का साल 2020 से जो है वो प्रेम संबंध था और वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था, दूसरी पत्नी, जबकि उसकी ऑलरेडी शादीशुदा था वो और 2 उसके बच्चे थे। और उसके बाद भी वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था और वो बार बार अपनी प्रेमिका पे दबाव बना रहा था कि वो भागकर उससे शादी कर ले। लेकिन प्रेमिका का साफ तौर पर कहना था कि वो भागकर शादी उससे नहीं करेगी, उसे अगर शादी करना है उसके साथ तो घर वालों से आके बात करे। और इस बात को लेकर जो आरोपी वो तैयार नहीं था, क्योंकि पहले से वो शादीशुदा था। इस बात को लेकर उनके बीच 2 साल से उलझन की जो स्थिति बनी हुई थी और आखिर में लड़की की शादी तय हो गई। लड़की आखिरी तक यही बोलती रही कि अगर तुम मेरे घर आके मेरे घर वालों से बात करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं बाहर से नहीं भाग सकती। इस बात से लेकर प्रेमी काफी नाराज था और उसने सगाई होने के बाद भी उस पर दबाव बनाया था। लड़की नहीं मानी, शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वो जो है उसे एक तरह से खुन्नस निकालने के लिए कि अगर तो प्रेमिका जो है उसकी नहीं हो सकी तो किसी और का भी नहीं होने देगा, इस उद्देश्य के साथ उसने ये 1.5 किलो जो नया विस्फोटक है उसका इस्तेमाल उसको मारने के लिए किया। और ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो होम थिएटर था उससे लेके खुद लड़के के घर गया था। घर में वो उसे दिया, हालांकि लड़के घर वाले उसे कोई पहचानते नहीं थे कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। उसके बाद भी वो वहां जाके गिफ्ट देके आया है और उसकी पूरी प्लानिंग थी कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को मारने की, क्योंकि वो लड़की को भी मारना चाहता था जो दुल्हन है और उसके जो पति है उसको भी मारना चाहता था। दोनों को वो रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर वो जो दुल्हन है उसकी नहीं हो सकी तो वो किसी और की हो। तो इस तरह से पूरे मामले जो सामने, और ये जो आरोपी है वो इस मामले में काफी एक्सपर्ट बताया जा रहा है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी काम करता था और जो गिट्टी खदान है जहाँ ब्लास्टिंग होती है उसकी भी इसको अच्छी तरह जानकारी, वहां भी काम किया है। तो इसने पूरी इस घटना को खुद अंजाम दिया है और इसमें अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और सुतली बम, जो पटाखे में इस्तेमाल करने वाले बम है, उसका इस्तेमाल करके करीब 1 से 1.5 किलो ये विस्फोटक तैयार करके जो होम थिएटर है उसके अंदर ये फिट किया था। और जैसे ही उसको ऑन करने का प्रयास किया और विस्फोट हो गई, इसकी पूरी तैयारी थी और इसका अनुभव इसको अच्छी तरीके से था पहले से। इसकी पूरी योजना तैयार की थी दोनों को मारने के लिए, लेकिन दुल्हन की किस्मत अच्छी थी कि वो अपने मायके से ससुराल नहीं आ पाई थी और केवल दूल्हा ही
इसका शिकार हुआ अवंतिका। चलिए, यानी कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर से एक बड़ी जानकारी आज सामने आई है। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी से मारपीट का यह मामला। रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह ने मारपीट की है और विधायक ने बैंक कर्मचारी से क्यों मारपीट की, भी आपको बता देते हैं। लेकिन पिटाई का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ और अब लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल बैंक से किसानों को पैसे का भुगतान नहीं हो रहा था और इस वजह से विधायक जी को गुस्सा आया। उन्होंने बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि बैंक में किसानों को भुगतान किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद विधायक की तरफ से मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारी भी बेहद आक्रोशित है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुजगंज का ये पूरा मामला और ये तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक बृहस्पत सिंह कर्मचारी को मार रहे हैं। और ये जो संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए किस तरह से पूरे क्रम के साथ मारपीट को अंजाम दिया है। और उसके बाद लगातार इस तथ्य को सामने रखते रहे कि किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी लगातार कहते आ रहे थे कि भुगतान किया जा रहा है। एक एक कर 4 थप्पड़ बृहस्पत सिंह ने बैंक कर्मी को जड़े थे। ये 5वां थप्पड़, कुल मिलाकर 5 थप्पड़ मारे हैं विधायक बृहस्पत सिंह ने और सिलसिलेवार इसी तरह से मारपीट की गई है बैंक कर्मचारियों की और इसी वजह से कि किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। लेकिन बैंक कर्मचारी का कहना है कि आरोप गलत है, भुगतान किया जा चुका था और लगातार ये सिलसिला चल रहा था। बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह की दबंगाई एक बार फिर से सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार विधायक जी सरकारी कर्मचारी से मारपीट करते नजर आए हैं। बैंक कर्मचारी के बीच नाराजगी भी इसकी बात देखी जा रही है। नाराज बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है। विधायक बृहस्पत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भी अब वो अड़े हुए हैं और ऐसा ना होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। विधायक जी का फोन आता है, कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और वो जाते हैं बैंक ना आकर डायरेक्ट विधायक जी के यहाँ आते हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम होता है हाथ पे। विधायक जी बोलते हैं उनके पास कि जाओ वहाँ पे और बात कराना, पैसा नहीं देंगे तो बात करा देना। तो वो व्यक्ति ड्राउल नहीं जमा करता है, डायरेक्ट फ़ोन देता है। फ़ोन से बात करते हैं, मैं खिड़की पर बैठा हुआ था, फ़ोन से बात करते हैं, वो गाली गलौज चालू कर दिए और तहीं फ़ोन काटे और डायरेक्ट बैंक आ गए। वो किस कार्य के लिए फ़ोन किए थे अभी तक नहीं पता चल पाया। फिर आए, पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गया? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। हुआ था ये कि मैं अंदर खाता पोस्टिंग कर रहा था और अचानक विधायक जी आए। आने के बाद बुलाए तो मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद पूछे BM सर कहाँ? मैं बोला कि वो TL मीटिंग पे गए हैं। तो बोले कि आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे? तो मैं बोला नहीं, भुगतान तो हो रहा है। तो इसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं। सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है और उसके बाद यदि प्रशासन कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन तक भी जा सकता है यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली। माननीय विधायक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2 विधायकों की 2 शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पहला मामला बलरामपुर का आपको बता रहे थे, जहां रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने बैंक कर्मचारी के साथ सरेआम मारपीट की है और सीसीटीवी वीडियो भी इसका आपको लगातार दिखा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की भी नाराजगी इसके बाद सामने आई है। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से जशपुर की ये तस्वीर सामने आई। सोमवार को जशपुर से कांग्रेस विधायक विनय भगत जवान की पीठ पर सवार होकर नदी पार करते नजर आए, जिस पर विधायक विनय भगत ने सफाई दी कि उनके पैरों में मोच आ गई थी और उसकी वजह से PSO ने नदी पार करने में उनकी मदद की। हालांकि ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में एक बार फिर से आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जाहिर की जा चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 घंटे के दौरान आकाशीय बिजली गिर सकती है। गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव में
आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। गरज चमक के साथ आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। न सिर्फ बस्तर संभाग बल्कि आसपास के इलाके, ये सिलसिलेवार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो जानकारी आपके साथ साझा करें, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना नजर आ रही है। और अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी के आवास पर करीब 15 मिनट तक की बैठक चली। बैठक में विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को बस्तर आने का भी न्यौता दिया है। दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले CWC के लिए चर्चा हो रही है और उसके बाद प्रदेश स्तर के मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों को लेकर कहा कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे पर उन्होंने तंज कसा है। जैसे चुनाव नजदीक आता है, बहुत सारे संगठन है वो धरने में बैठते हैं। राहुल जी की जमानत में सारे सीनियर लीडर वहाँ पहुँचे थे और 13 अप्रैल को कन्विक्शन के लिए सुनवाई होगी और वहाँ से साथ में फिर दिल्ली आए। कल वेणुगोपाल जी और शैलजा जी से मुलाकात हुई, आज राहुल जी और प्रियंका जी से। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि CWC के मेंबर के लिए, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। हाँ, प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। और उसी रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया, तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें, तो मातृशक्ति के एक सम्मेलन होगा। मैंने निमंत्रण दिया कि आइए बस्तर। सर, छत्तीसगढ़ के संगठन को लेकर भी चर्चा है, एक तो नाम तैर रहे हैं बहुत तेजी से, प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? उसके बारे में मुझे जानकारी। अब इसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, वो अकेले तो मिल के आ जाते हैं, लेकिन जब विधायकों में मिलाने की बारी आती है तो मुलाकात नहीं होती। इसका मतलब समझा जा सकता है। नाम घोटाले को लेकर ईडी की जांच हो गई है, तो रमन सिंह जी कब ईडी कार्यालय गए थे, उसे पूछताछ करने कब गए थे? और सीएम सर और सीएम मैडम, इतनी जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता हवा तक नहीं लगी और जांच हो गया। मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। तो उसके कहने से क्या होता है भाई? ईडी ने पूछा क्या? पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं कि वो सीएम सर है, वो चिंतामणि है, और सीएम मैडम है, वो चिंतामणि की मैडम है, तो उसे बुलाकर पूछ लिए। और उसके कहने से क्या होता है? और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बदलना पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मरकाम ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे 4 साल तक दी उसको मैंने बखूबी निभाया है। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूं। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। नहीं, देखिए, तो हाईकमान तय करता है कि किसकी भूमिका क्या होगी, नहीं होगी। हाईकमान के निर्णय करता है, तो हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हम सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। और दूसरी तरफ मंत्री कवासी लखमा ने भी कहा कि संगठन में जो भी बदलाव हों, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी के आंदोलन मामला है, हाईकमान का मामला है। जो भी फैसला करेगा उनका हम स्वागत करेगा। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है, इसलिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का नेता है और देश में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है। और उसके हमारा छत्तीसगढ़ का परपेस में देखो, छत्तीसगढ़ का चुनाव के में देखो, राहुल गांधी
और खड़गे साहब के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल नेता है, और भूपेश बघेल के नेता नेतृत्व में चुनाव होगा, भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और इस समय तो 71 सीट है, उससे ऊपर जीतेंगे। और राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और जांजगीर चांपा के बीच खोखसा रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। रेल मंत्री ने नारायण चंदेल की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर दुर्ग की बात करेंगे। एक बड़ी खबर यहां से सामने आई है। मां ही अपने मासूम बच्चे की कातिल निकली है। तालाब में फेंककर अपने बच्चे की जान ली मां ने। आरोपी मां का झाड़ फूंक में विश्वास था। नगपुरा ग्राम का यह पूरा मामला और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। 3 दिन पहले का ये घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। नगपुरा तालाब में मासूम की लाश मिली थी और रात 1 बजे बच्चा अचानक घर से गायब हो गया था। मां ने अपहरण होने की आशंका जाहिर की थी। पुलगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग मां ही इस मासूम की कातिल मानी जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो तमाम तथ्य हैं वो भी स्पष्ट करना बाकी है। पुलिस की तरफ से भी खुलासा होना है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मां के बारे में जानकारी पुलिस स्पष्ट करेगी। फिलहाल झाड़ फूंक से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जादू टोने में विश्वास रखती थी आरोपी मां। सही मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस मामले पर? अवंतिका, जैसे अभी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये है कि जो आरोपी है वो मां ही निकली है और मां का एक क्रूर चेहरा सामने आया है। कहीं न कहीं जैसे पहले हमने ये कहा था, आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जादू टोने का भी कोई शंका हो सकती है, ठीक वैसे ही कुछ यहाँ पे झाड़ फूंक का मामला नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को ये साफ पता चला है कि जो मां है वही अपने बच्चे को लेकर निकली हुई थी घर से और उसने संभवतः तालाब में फेंक कर उसकी जान ले ली। तो ये पूरा मामला अब बहुत जल्दी पुलिस इसका खुलासा करेगी, लेकिन इतना तो है कि जो आरोपी है वो मां ही निकली है, क्योंकि पुलिस काफी गंभीर होकर इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और जो बयान सामने आ रहे थे उसमें यही निकलकर सामने आ रहा था कि उसकी मां ही ऐसा कर सकती है। तो बताया ये भी जाता है कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर है उसकी मां और कुछ जादू टोने का भी, झाड़ फूंक का भी कोई मामला हो सकता है। पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। रायपुर में धूमधाम से मनाई जा रही महावीर जयंती। बड़ी संख्या में रायपुर के दादाबाड़ी पहुंच रहे श्रद्धालु। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की आज मनाई जाने की जयंती। रायपुर में हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। राखी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेली जिला अस्पताल में महिला स्वास्थ्यकर्मी और गार्ड पिटाई के मामले में आरोपी विजय कुरे गिरफ्तार। जिला अस्पताल में हुई घटना से डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मियों में भारी आक्रोश। रायपुर में बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक। करंट लगने से युवक की हालत गंभीर। इलाज के लिए पंडारी अस्पताल में किया गया भर्ती। रायगढ़ में आईपीएल का सट्टा खिलाते 2 सटोरिये गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने दोनों सटोरियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, टैबलेट समेत लाखों की सट्टा पट्टी जब्त। दुर्ग में करोड़ों की ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने हजारों महिलाओं को बनाया था निशाना। होम ग्रोन कॉर्पोरेशन कंपनी बनाकर कराए थे धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक बारिश होने की जताई आशंका। बारिश का केंद्र रहेगा साउथ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की खबर। मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। संगठन में जो भी हो बदलाव, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। कहा, प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर। उनका जो भी आदेश होगा मुझे स्वीकार है। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर बोले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता, हाईकमान जो भी कहेगा वो करेंगे। बस्तर सांसद दीपक वैश्य ने दिल्ली में की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री से बस्तर और विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बताया सामान्य दौरा। कहा, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हो रही चर्चा। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर रमन सिंह ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर। मोहन मरकाम को बदलने के लिए हो रहे शक्ति प्रदर्शन।
बीजेपी विधायकों की पीएम से चली मुलाकात पर कवासी लखमा का बयान, कहा बड़ा दुर्भाग्यजनक है, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई की कांग्रेस ने सीजीआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की शिकायत, कहा राजनीतिक बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। जांजगीर चांपा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। धमतरी के केरेगांव रेंज में पहुंचा दंतेल हाथी, हाथी से पहुंचने से लोगों में दहशत, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। सारंगढ़ में भालू ने 2 ग्रामीणों पर किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंट